दिस इज रणवीर एके बियर बाइसेप्स और ये इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स में से आते हैं। इनके इंग्लिश चैनल पर 8 मिलियन और हिंदी चैनल पर 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। लास्ट कुछ 4-5 सालों में ना इन्होंने अपने आप को पूरे देश में एज अ पॉडकास्टर बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया था। कई सारे मेन स्ट्रीम में यूट्यूबर्स, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन एंड और भी कई सारे लोग इनके शो पर आते रहते थे। एक टाइम पे तो इन्होंने स्पॉटिफाई के साथ डील भी साइन कर लिया था। बेसिकली पॉडकास्टिंग के मामले में ही became a household name। बट यही बियर बाइसेप्स के चैनल को अभी अगर देखोगे तो लास्ट 4-5 महीने इनके पॉडकास्ट की व्यूअरशिप पहले से बहुत नीचे आ गई है। पहले मिलियंस में व्यूज मिलते थे इनके हिट पॉडकास्ट्स को, बट अभी मुश्किल से कुछ ही ऐसे पॉडकास्ट होते हैं जो मिलियन क्रॉस करता है और बाकी सारे एपिसोड्स तो 1-2 लाख में ही अटक जाते हैं। इवन जो इनका शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत चलता था पहले, वो भी 15 से 20 हजार व्यूज ही ला पा रहे हैं अभी के टाइम पे। सो व्हाट वेंट रॉन्ग? अभी हालत तो ऐसी है कि कुछ लोगों को मैंने बोलते सुना कि इट्स ओवर फॉर रणवीर अलाबादिया, करियर खत्म है, डाउनफॉल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सो आज के इस वीडियो में पहले तो उनके व्यूअरशिप डिक्लाइन होने के पीछे कुछ रीजंस के बारे में बात करने वाले हैं और उसी के साथ ये भी जानेंगे कि क्या उनका करियर सच में खत्म है या नहीं। Ketogenic diet, skinny fat transformation for Indian guys. Next, let's talk about this. Is a breath-based meditation. Either we're believers or we've had some sort of childhood experiences with the paranormal. बहुत सारे ऐसे सवाल है जो बहुत लोग आपसे पूछते हैं। मुझे उंगली डालना बहुत अच्छा लगता है। 2 crore in cash, you'd suck my dick. I just feel damn guilty. पूरी टीम को इससे एक्सपोज कर दिया। Would you rather? क्या हो गया रणवीर भाई? The court has refused to release Alabadia's passport at this moment, and the government council has said that the cops are going to complete the probe in the next 2 weeks. प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप में से 90% लोग वीडियोस देख के सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज कर दो, मुझे 1 मिलियन पहुंचना है। देखो, रणवीर अलाबादिया ने अपना करियर जिम एंड फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बनाने से स्टार्ट किया था। उसके बाद जब बोर हो गए उससे तो ही शिफ्टेड टू फैशन, मोटिवेशन एंड टिप्स वाला कंटेंट। एंड देन जब उसका भी सैचुरेशन पॉइंट आ गया तो ही फाइनली स्टार्टेड डूइंग दिस पॉडकास्ट वाला थिंग। एंड उसी से अपने आप को उन्होंने पूरा रीइन्वेंट किया एंड इस जॉनरा को रूल करने लगे। अब इनका जो पूरा पॉडकास्टिंग का दौर था वो 4-5 साल तक बढ़िया चला ना। ऑब्वियसली इस जर्नी में कुछ उतार चढ़ाव थे, जैसे 2020 में इनके ही प्रेजेंट कंपटीटर प्रखर के प्रवचन, तो वो एंड 2 अदर यूट्यूबर्स वेदांत रस्टी एंड श्वेता गंगवर, ये तीनों मिलकर एक लाइव पॉडकास्ट चलाया करते थे नेम्ड एज रॉ एंड रियल। तो वहां वो लोग ना कई बार रणवीर अलाबादिया को ये कह के क्रिटिसाइज किया करते थे कि वो अपने कंटेंट के थ्रू फोर्स्ड पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये ना एक ऐसा पॉइंट था जिसके लिए बहुत ज्यादा बोला जाता था उनको उस टाइम पे। देन अभी लास्ट ईयर तक कुछ लोग उनको ट्रोल किया करते थे बिकॉज ऑफ हिज वियर्ड क्वेश्चंस। पॉडकास्ट में खुल के बातें होती है। हाँ तो खुल के करना। ओके। हाँ जितना खुल सकता है। कभी किसी को पेला है आपने? मैंने तो कुछ समय पहले एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, टॉप ऑकवर्ड मोमेंट्स ऑफ बियर बाइसेप्स बोल के। सो उस समय होता कुछ ऐसा था कि उनके ऊपर कुछ मीम्स बनते थे, कुछ ऑर्गेनिकली बनते थे, कुछ पीआर होता था और लोग भाई ये सब मीम्स बहुत पसंद किया करते थे। एंड इसी चीज को ना इन्होंने अपने फेवर में यूज कर लिया था। वो जानबूझकर क्लिप फार्मिंग वाले सवाल पूछते थे, उससे क्लिप्स कटते थे एंड जो मीम्स वगैरह बनता था उस पर रणवीर अलाबादिया रिएक्शन देके ये कहते थे कि भाई मैं तो मीम कल्चर का पार्ट हूं, मुझे बड़ा पसंद। सो इवन दो कुछ लोग ट्रोल करते थे, कुछ लोग हंसते थे, रणवीर अलाबादिया को ये क्लिप फार्मिंग वाले प्रोसेस से इनडायरेक्टली फायदा ही हो रहा था। एंड ठीक यही क्लिप फार्मिंग की वजह से इनको भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। इनके व्यूअरशिप डिक्लाइन होने का नंबर 1 रीजन था द लेटेंट कंट्रोवर्सी, जहां पर ये जजेस वाले पैनल में बैठे हुए होते हैं एंड ये एक पार्टिसिपेंट से ऐसा सवाल पूछ देते हैं जो कि इनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने पकड़ लीजिए तुरंत। और would you join in once and stop it forever? Join in what the fuck man? ना इस क्लिप के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता है, दैट्स व्हाई मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ कि क्या हुआ था या क्या नहीं हुआ था। बस इतना जानो फॉर कॉन्टेक्स्ट कि ये जोक इनका अपना नहीं था, इन्होंने विदेश से लिया था। ही मस्ट हैव थॉट कि भाई ऐसा सवाल पूछूंगा, लोग शॉक हो जाएंगे, क्लिप्स कटेंगे एंड लोग वही ब्रो डिडंट हेजिटेट वाले मीम्स बनाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसका उल्टा ही हो गया। बट इसके क्लिप्स जो इंस्टाग्राम पर जाके वायरल होते हैं, यू गाइज नो कि कितना ज्यादा वायरल हुआ था एंड इसलिए वो क्लिप्स हर जगह फैल गया था। एंड बाकी का तो आपको पता ही है कि भाई कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। एवरीवन
एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट इट एंड पूरा शो ही बंद हो गया। नाउ इस क्वेश्चन को पूछने के लिए रणवीर अलाबादिया को बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, व्हिच इज टोटली अंडरस्टैंडेबल। बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा था कि उन्होंने ऐसा सवाल पूछा था, और उसके बाद उनके साथ जो हुआ था दैट वाज रियली प्रॉब्लमैटिक। उनको बार-बार पुलिस स्टेशन बुलाया जा रहा था, साइबर क्राइम ऑफिस में बुलाया जा रहा था, दूसरे स्टेट्स में ट्रैवल तक करना पड़ रहा था, ऑल बिकॉज of that question। और सिर्फ यही नहीं, उनको कई सारे थ्रेट्स मिल रहे थे, कई सारे लोग घर के नीचे आ जा रहे थे, मीडिया हैरास कर रही थी, उनके मम्मी के क्लिनिक पे लोग पहुंच जा रहे थे। सो जो भी हो रहा था दैट वाज रियली प्रॉब्लमैटिक, एंड जिन लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया था दे फेल्ट बैड कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ, गलती किया है माफ कर दो, बट ये थ्रेट वेट देने की क्या जरूरत है। और ये जो कंट्रोवर्सी थी ना लेटेंट वाली, ये तो धीरे धीरे डाई डाउन कर ही गया, बट इससे जो नेगेटिव इमेज बनी लोगों के मन में वो कहीं ना कहीं बहुत डीपली बैठ गया। बिकॉज आप लोगों को पता ही है रणवीर अलाबादिया का इमेज कुछ ऐसा था कि वो बहुत स्पिरिचुअल है, एनर्जीज को लेके बातें करते हैं, नो फैप, मेडिटेशन, ये सब प्रमोट करते हैं। नाउ आई नो सारे पॉडकास्ट ऐसे स्पिरिचुअल नहीं होते, बट मोस्टली ज्यादातर पॉपुलर पॉडकास्ट में वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को लेके बात बहुत ज्यादा करते थे। कुछ तो भाई वो डेडिकेटेड एपिसोड्स तक निकाला करते थे जिनमें अगेन बहुत व्यूज आते थे। तो मैंने जब अपने कम्युनिटी पोस्ट पर भी पूछा कि आप लोग बताओ आपको क्यों लगता है कि रणवीर अलाबादिया का व्यूअरशिप क्यों डिक्लाइन हो गया, तो आप लोग भी वही कह रहे थे कि ही काइंड ऑफ बिट्रेड हिज कोर ऑडियंस जो इनको इन सब चीजों के लिए फॉलो करते थे। समय रैना और अपूर्वा ने अपने आप को वैसा ही दिखाया जैसा वो क्लेम करते थे, दैट्स व्हाई उनका कमबैक भी जल्दी हो गया एज कंपेयर टू रणवीर अलाबादिया। सो वो जो एक इमेज थी ना वो कहीं ना कहीं टूट गई। अब देखो ये लेटेंट वाली कंट्रोवर्सी तो 1-2 महीने तक रहती है एंड देन खत्म हो जाती है। अब इसमें से वो निकले ही थे कि इतने में एक और कंट्रोवर्सी हो जाता है, एंड दिस वाज अ ह्यूज फक अप ऑन हिज बिहाफ। याद है आज से कुछ महीने पहले जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था, तब इंडिया के मोस्टली सारे बड़े यूट्यूबर्स अपने पाकिस्तानी ऑडियंस की परवाह किए बिना ओपनली इंडिया को आके सपोर्ट कर रहे थे, एंड पाकिस्तानी ऑडियंस से गालियां भी खा रहे थे। सभी ने इंडियन आर्मी को ओपनली सपोर्ट दिखाया था। अब ऐसा नहीं है कि बियर बाइसेप्स ने ओपनली इंडिया को आके सपोर्ट नहीं किया था, उन्होंने किया जरूर था, लेकिन उसके बाद वो एक अननेसेसरी एंड बहुत गलत पोस्ट करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। तब माहौल बहुत ही ज्यादा सीरियस था, बट वो इंस्टाग्राम पे आके बोलते हैं कि डियर पाकिस्तानी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मुझे पता है इंडिया से हेट मिलेगा ये बोलने के लिए, बट हम भी पीस ही चाहते हैं। दिल से माफी मांगता हूं अगर आपको लगता है कि हम नफरत फैला रहे हैं। ब्रो जस्ट व्हाई मैन, क्यों? एनीवेज इसके बाद वो बोलते हैं कि मीडिया झूठ फैला रही है, हम लोग एक्चुअली पीस ही चाहते हैं, एंड उसके बाद ये सब भी बोलते हैं, एंड देन बोलते हैं कि ये इंडियन पीपल वर्सेस पाकिस्तानी पीपल नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी मिलिट्री एंड ISI है। होप पीस प्रिवेल्स इंशाल्लाह। ये जो पोस्ट था उस पूरे सिचुएशन के हिसाब से इतना गलत पोस्ट था, मैं क्या बताऊं। सो जैसे इन्होंने अपलोड किया, ऑब्वियसली कमेंट्स में बहुत लोगों ने गालियां दी एंड इन्होंने तुरंत जाके पोस्ट डिलीट कर, बट अब तक बहुत देर हो चुकी थी, लोगों ने SS मार लिया था, रिपोस्ट कर दिया था एंड स्टोरीज भी लग गए थे उनके खिलाफ। इसके बाद जब वो एक फॉरेन चैनल में जाते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि आपने पाकिस्तानी लोगों के लिए जो पोस्ट किया था उसको क्यों डिलीट किया, तो वो बोल देते कि सीज फायर ब्रेक किया था, दैट्स व्हाई डिलीट कर दिया। बट ये याद रखना कि पोस्ट डिलीट हुआ था दोपहर को एंड पाकिस्तान ने सीज फायर ब्रेक किया था रात को। इसके लिए एक बार फिर से इनकी रेप्यूटेशन खराब हो गई। अब अगर रेप्यूटेशन इफेक्ट होने की बात आई है तो ये भी बताना जरूर बनता है कि उनके पॉडकास्ट के थ्रू मिस इन्फॉर्मेशन, लाइज एंड सूडो साइंस फैलाया है। कुछ महीने पहले मोहक मंगल ने काफी बढ़िया वीडियो बनाई थी इन सब चीजों को लेकर क्रिटिसाइज करते हुए, जहां पर वो ये कह रहे थे कि कैसे रणवीर अलाबादिया अपने पॉडकास्ट में ऐसे गेस्ट्स बुलाते हैं जो भर भर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं एंड क्रेडिबिलिटी भी उनका कुछ खास नहीं होता। चीफ मिनिस्टर है हमारे भारत में अभी, वो तो कुछ उनका प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने उनको सिर्फ इतनी सी बात बोली कि जो पार्टी है जिससे आप आते हो वो आपका साथ नहीं दे रही इस वक्त पर। कैसे पता लगा? क्योंकि उनके वेस्ट डायरेक्शन में प्लांट्स थे, सिर्फ इतना सा मैंने कहा या तो इनको हटा दो या यहाँ पर जो प्लांट्स के फ्लावर पोट्स हैं इनको भी व्हाइट कलर का पेंट कर दो एंड he'll become the CM. If you have toilets in the northern directions, just put a blue color tape around the toilets. ईस्ट में है तो ग्रीन लगा दो, साउथ में है तो रेड लगा दो और वेस्ट में है तो व्हाइट लगा दो, हो गया सोल्यूशन। आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो गई। यार तू बहुत सही है यार। अब आप बोलोगे कि मेरा दिमाग खराब हो गया, एक तो ये मुंह शक्ली और दूसरा मैं व्यूज के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। Nothing that comes out of my mouth is not for views or subscribers. I mean, आप जाकर खुद ही एक बार मोहक मंगल का वीडियो देख लेना, इट वाज टू फनी जो भी वो गेस्ट बोल रहे थे। सो ऐसे और भी कई सारे पॉडकास्ट हैं उनके चैनल पर जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई थी। किसी ने मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर ऐसा कमेंट किया था कि बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट का ओवरऑल नाम इतना ज्यादा खराब हो गया है इन सब मामलों में कि अगर आप किसी को कोई XYZ फैक्ट बताते हो एंड वो आपसे सोर्स पूछता है एंड आप बताते हो कि मैंने तो भाई ये बियर बाइसेप्स पॉडकास्ट में सुना था, तो वो हंस देगा भाई, यू आर कुक्ड। नाउ आई नो अगेन ऑफ कोर्स सारे पॉडकास्ट बुरे नहीं होते, इनके बहुत सारे अच्छे भी पॉडकास्ट बनाए हैं रणवीर अलाबादिया ने, आई अग्री, बट आई कांट डिनाई बहुत सारे ऐसे भी पॉडकास्ट उन्होंने बनाए हैं जिससे उनका रेप्यूटेशन बहुत हद तक इफेक्ट हुआ है। और ये जो रेप्यूटेशन इफेक्ट हुआ है ना, इससे फायदा मेनली दो लोगों को हुआ है। पहला तो भाई आप लोगों ने गेस ही कर लिया होगा, राज शमानी, और दूसरा है प्रखर के प्रवचन। नाउ यूट्यूब पे कंपटीशन किसी को भी डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता, बिकॉज़ ऑब्वियसली इट्स नॉट अ जीरो
सम गेम, बट कुछ जॉनरा ऐसे भी है जहां पर आप अगर टॉप में हो ना तो कंपटीशन मैटर बहुत करता है। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है यूट्यूब न्यूज चैनल्स लाइक नियॉन मैन एंड न्यूज बॉय। जो भी पहले वीडियो डाल के न्यूज दे देगा, जो कॉमन ऑडियंस है वो लोग पहले उसी का वीडियो देखेंगे जिसने पहले डाला है। दूसरे का लेट आएगा तो या तो देखेंगे ही नहीं, या देखेंगे भी तो वो वाले न्यूज स्किप कर देंगे जो वो ऑलरेडी देख चुके हैं उनके कंपटीटर के चैनल पर ना। पॉडकास्टिंग के केस में ऐसा तो नहीं होता है, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट कंपटीशन होता है। जब कंट्रोवर्सी हुआ था तो बियर बाइसेप्स का शो टेम्पररी बेसिस पर बंद कर दिया गया था, पूरा पॉडकास्ट का सप्लाई बंद हो गया था। तो उसी समय डिमांड को फुलफिल करने के लिए देश के जो अभी टॉप 2 मेन स्ट्रीम पॉडकास्टर्स है, राज शमानी एंड प्रखर के प्रवचन, जैसा मैंने बताया, इन लोगों ने अपना सप्लाई बढ़ा दिया और इस पूरे मौके का बहुत ज्यादा फायदा उठा लिया। इन्होंने इस बीच ना भाई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड किया है, आपका दिमाग फट जाएगा। राज शमानी के टीम के तो भाई अराउंड 80 से 100 पेजेस हो जाएंगे जो बस उनके पॉडकास्ट के क्लिप्स काटकर अपलोड कर देते हैं एज एन एडिट। और प्रखर के प्रवचन के भी ऐसे कई सारे पेजेस, एंड ये जो क्लिप्स काटा जाता है वो एज अ फनल काम करते हैं उनके ब्रांड वैल्यू, फेस वैल्यू एंड व्यूज बढ़ाने के लिए। सो राज शमानी का आपको पता ही है, ही इज द मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडियन पॉडकास्टर एट दिस मोमेंट, जो कि पहले बियर बाइसेप्स थे, बट जैसा कि मैंने बताया डिस्ट्रीब्यूशन अभी राज शमानी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंडियन मार्केट में। सो इस कंट्रोवर्सी के टाइम पर जो ए लिस्ट सेलिब्रिटीज तब रणवीर के शो पर जाने से डर रहे थे, एंड इवन अभी भी डरते हैं कि यार कहीं नेगेटिव पीआर ना हो जाए, कोई उल्टा सीधा सवाल ना पूछ ले, कोई ऑकवर्ड मोमेंट ना हो जाए, कोई ऑकवर्ड क्लिप काट के वायरल ना हो जाए, फिर तो भाई वो भी कंट्रोवर्सी में फंस जाएंगे। दैट्स व्हाई वो इन बाकी दोनों पॉडकास्ट में जाना प्रेफर करने लगे जस्ट टू बी सेफ। और इंडिया में आपको पता ही है ए लिस्ट सेलेब्स के जो पॉडकास्ट होते हैं वो मेनली मूवी प्रमोशंस होते हैं या ब्रांड प्रमोशंस होते हैं। दैट्स व्हाई वो पॉडकास्ट करने आते हैं। सो इसका एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि जो पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछे जाते हैं वो सवाल उस सेलेब का पीआर टीम पहले से रिव्यू करके रखते हैं कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लमेटिक सवाल तो नहीं है जिससे नेगेटिव पीआर हो जाएगी। अगर सब कुछ सही रहता है देन पॉडकास्ट करने बिठाते हैं। एंड रणवीर अलाहाबादिया ने शायद एक बार बताया था कि जब आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो पीछे उनका टीम भी मौजूद होता है जो कि पूरे पॉडकास्ट को मॉनिटर कर रहे होते हैं, और अगर इतना ही करते तो हु नोज, मे बी उनका पीआर टीम रिव्यू करता है देन ही अपलोड होता है। सो समझ ही सकते हो कि क्यों सेलेब्स के पीआर टीम अभी डर रहे हैं। ऑल्सो दिस इज अनदर रीजन जिसके लिए उनके एवरेज व्यूज कम हो गए। इंडिया में ना पॉडकास्टिंग का कल्चर विदेश से थोड़ा सा अलग। अगर मैं अमेरिका का एग्जांपल लूं तो वहां के टॉप पॉडकास्ट के अगर एवरेज व्यूज देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बिकॉज उनके लिसनर्स बहुत लॉयल होते हैं हर एपिसोड्स के प्रति। वहां इंडिया की तरह ऐसा नहीं होता कि अगर यूट्यूबर गेस्ट आया है तो एक्सट्रीमली हाई व्यूज रहेंगे, एंड देन अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको ऑनलाइन में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं बट ऑफलाइन में उसने बहुत कुछ किया है, उस पे एक्सट्रीमली लो व्यूज आएंगे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, यूट्यूबर वाले एपिसोड से शायद कम आए, बट इंडिया जैसा इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता है। अब मैं ये इन जनरल बता रहा हूँ वहां के टॉप पॉडकास्ट के लिए। तुम लोग कोई भी रैंडम पॉडकास्ट निकालकर ये मत करने लग जाना कि भाई इसमें तो ज्यादा व्यूज है, कम व्यूज है, अमेरिकन होके भी। भाई मैं यहाँ पर उन पॉडकास्ट की बात कर रहा हूँ जो कि मैंने देखे और वो अमेरिका में काफी ज्यादा पॉपुलर है। वहां के अगर तुम टाइटल्स एंड थंबनेल्स भी जाके देखोगे तो बहुत अलग होता है। इंडिया में आपको बहुत क्लिकेबल बनाना पड़ता है और पॉडकास्ट कंटेंट का टेस्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग है वहां से। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्यूअरशिप डिसाइड करने के लिए। और अगर आप अपने पॉडकास्ट पर पॉपुलर गेस्ट ही नहीं ला पाओगे अपने कंट्रोवर्सीज के लिए तो फिर हर एपिसोड पे मिलियन व्यूज कैसा है। बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, आप देखना राज शमानी एंड प्रखर के प्रवचन के जो अनस्पॉन्सर्ड वाले पॉडकास्ट होते हैं जहां पर कोई पेड गेस्ट बुलाया नहीं जाता, जहां पर वो लोग नॉर्मल बातचीत कर रहे होते हैं, वो बहुत नेचुरल लगता है। स्क्रिप्टेड इंटरव्यू टाइप का फील नहीं होता। वहां लगता है कि हाँ भाई पॉडकास्ट के होस्ट का अपना ओपिनियन है, एंड कई बार शायद काउंटर क्वेश्चन भी करते। पेड पॉडकास्ट में मैं समझ सकता हूँ कि आर्टिफिशियल रहना पड़ता है, बट जो मैंने बाकी पॉडकास्ट देखे इनके, वो रणवीर अलाहाबादिया के क्वेश्चनिंग स्किल्स से मुझे बेटर लगे। बियर बाइसेप्स के मेजॉरिटी पॉडकास्ट में वो ज्यादा काउंटर क्वेश्चन नहीं करते। ज्यादा पॉडकास्ट में अच्छा ऐसा है, ओह माय गॉड सर मैं जरूर ये फॉलो करूंगा, मैं आपसे एनर्जी फील कर पा रहा हूँ, ऐसा टाइप के रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब देखो सबका अपना अपना स्टाइल होता है, बट मुझे कई बार पर्सनली वैसे टाइप का बिहेवियर थोड़ा शुगर कोटेड टाइप का लगता है। बट हाँ, ये तो कुछ रीजंस है अकॉर्डिंग टू मी जिसके लिए उनकी व्यूअरशिप डिक्लाइन हो गई है। बट जो लोग ये बोल रहे हैं ना कि भाई उनका करियर खत्म हो गया है, ही इज डन, ऑनेस्टली बताओ तो यार मुझे ऐसा नहीं लगता अभी के लिए। जी हाँ, कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि इनकी पॉडकास्टिंग का जो ट्रेन है वो उन दोनों लोगों से पीछे चल रहा है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर इट विल टेक सम मोर टाइम फॉर हिम टू ब्रिंग ए लिस्ट सेलिब्रिटीज। बट मुझे ये भी बताया कि इट्स जस्ट अ फेज। अभी फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको नहीं पता कि मेरे चैनल पर किसने स्ट्राइक दी थी तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देखो।